यूपीएसआई का रिजल्ट आज आपको देखने को मिल सकता है। अब आप देखिएगा, इससे संबंधित जो वायरल नोटिस है वो आपको दिखाता हूं, तो कर लीजिए अब बारात की प्रस्थान की तैयारी। आज आपकी बारात ना शाम को पक्का, मुझे पूरी उम्मीद है इस नोटिस को देखने के बाद में कि आपकी जो बारात है वो बस अब प्रस्थान करने वाली है, तो एकदम दूल्हा और बाराती सब तैयार हो जाइएगा। देखिएगा वायरल नोटिस में क्या है और आज शाम के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं वो आपको दिखाता हूं। देखिएगा तैयारियां पूरी है, क्या तैयारियां पूरी एकदम, भाई साहब बाराती सेंट परफ्यूम लगा करके एकदम तैयार। अब आप तैयार हैं या फिर नहीं वो तो मुझे नहीं पता। अब आप देखिएगा, यहां पर देख रहे होंगे इस नोटिस को, और इस नोटिस को देखने के बाद में आपको एकदम समझ में बात आ रही होगी कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। देखिएगा ये एक नोटिस है जो कि वायरल हो रहा है, हो सकता है आपको साफ साफ ना दिखाई दे, लेकिन मैं आपको पढ़ करके बताता हूं और आप देखेंगे कि ये जो नोटिस है वो कब का है। देखो 28 अप्रैल 2026 का, कब का है 28 अप्रैल 2026 का है ये नोटिस, यानी कल का है। और इस नोटिस में क्या लिखा गया है देखिएगा, उक्त डीबीपीएसटी परीक्षण ड्यूटी में लगा समस्त पुलिस बल प्रत्येक दिवस अपने अपने ड्यूटी स्थलों पर समय से पहुंच करके ड्यूटी संपादित करना सुनिश्चित करेगा। यस, आगे देखिए दूसरी लाइन में, प्रतिसार निरीक्षक बहराइच को निर्देशित किया जाता है कि उक्त ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस बल को उक्त ड्यूटी के संबंध में ब्रीफ करते हुए ड्यूटी पर समय से खड़ा कराते हुए डीबीपीएसटी परीक्षण को सकुल संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। क्षेत्र अधिकारी को पुलिस लाइन बहराइच को निर्देशित किया जाता है कि उक्त ड्यूटी में लगे समस्त पुलिस बल को उक्त ड्यूटी संबंध में ब्रीफ करते हुए ड्यूटी पर समय खड़ा करना सुनिश्चित करेंगे। और ये देख सकते हैं कि ये जो है ये नोटिस कब का है, आज का है। कब का मेरे साथी, सॉरी कल का है। कब का है ये कल का है, 28/4/2026 का है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यार इससे ज्यादा और सबूत क्या चाहिए। देखिएगा अब देखिएगा, इससे एक उम्मीद जो है वो जगी हुई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि तभी तो जब भी कोई छोटा सा अपडेट आता है, जब आप लोग हिम्मत देते हैं तो लगता है कि थोड़ा रात हो चाहे दिन हो, जब भी आए तभी भाई साहब आपके लिए वीडियो तैयार कर दिया जाए। अब आप देख रहे हैं तो अब आप तैयार रहिएगा। अब तैयारी के लिए विशेष जरूरी चीजें वो आपको मैं बता देता हूं, और साथ ही में देख सकते हैं क्योंकि बहुत इंतजार हो रहा था इसका, क्या बहुत इंतजार हो रहा था। देखिएगा सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यहां पर जो भी आपके अब डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद में एक होमगार्ड से संबंधित एक अपडेट आई है, वो मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिएगा जितने भी क्या, जब आपने फॉर्म भरा था, क्या जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पर जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए थे वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में लेकर के जाना है। सारे सवाल ले लेता हूं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित। तो फॉर्म के टाइम पर जितने भी डॉक्यूमेंट आपने लगाए थे वो सब ओरिजिनल फॉर्मेट में आपको लेकर के जाना है। अब आप कहेंगे कि भैया अब जब हमने फॉर्म भरा था तो उसमें नाम में मिस्टेक हो गया या किसी कागज के डॉक्यूमेंट संख्या में जो है वो गड़बड़ा गया मामला। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, तो ऐसे में क्या करेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा दिक्कत आता है फर्जी विद्यार्थी, फर्जी स्टूडेंट, फर्जी एस्पिरेंट को। जो ओरिजिनल होता है उसको कोई दिक्कत नहीं आता। क्या गलती सबसे हो जाती है, अभी गलती करने का ही समय है, समझ रहे हो। जैसे ही आप फिजिकल, जैसे ही पीओपी हो जाएगा, ट्रेनिंग हो जाएगा, उसके बाद फिर आप गलती करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी। क्या अभी तो चेतावनी दी जाएगी, आपको छोड़ दिया जाएगा। वैसे ही डॉक्यूमेंट के अगर फॉर्म भरते समय अगर आपसे गलती हुई है तो उसका एक ही इलाज है, वो है एफिडेविट। क्या है मेरे साथी, वो है आपका एफिडेविट। तो एफिडेविट आप जरूर बनवा लेना। किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करते समय कोई भी गलती हुई है, आप बता सकते हैं कि फॉर्म में त्रुटिवश, क्या त्रुटिवश, भूलवश, गलती मत लिखिएगा, भूलवश शब्द को इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि गलती को यह माना जाता है कि आपसे हो सकता है कि आप प्रेजेंट ऑफ माइंड में आपने की है, लेकिन भूल तो किसी से भी हो सकती है। तो ऐसे में भूल बस ये मुझसे फॉर्म भरते समय ये गलती हुई है, जिसका सही जो डॉक्यूमेंट है वो मेरे पास में है और उसका नंबर ये है, ठीक है ना। तो ये आपको कब करना होगा, ये जब आप जाएं तो उससे पहले एफिडेविट अपने तहसील से बनवा करके अपने साथ में लेकर के जाना। और दूसरी बात, जब आप वहां पर डीबीपीएसटी स्थल पर जब आप पहुंच जाएंगे तो वहां पर भी आपको इन सारी चीजों से अवगत कराना होगा, नहीं तो बाद में रायता फैलेगा और वो थोड़ा सा दिक्कत, मतलब
कोई ऐसा नहीं है कि नौकरी आपका डिस्टर्ब हो जाए, नहीं। वहां पर जाकर के जब आप बताएंगे तो देखो डीबीपीएसटी में आपने एक चीज देखा होगा, जिन्होंने पहले दे रखा है, ना देखा हो तो बता दूं कि वहां पर भी एडिट करने का ऑप्शन होता है। क्या वहां पर भी जो डीबीपीएसटी स्थल पर भी एडिट करने का ऑप्शन होता है। आप किसी भी डॉक्यूमेंट संख्या आपने फिल कर दी है और उसका डॉक्यूमेंट आपने लगाया, उसमें कुछ और है और भर कुछ और दिया, तो ऐसे में वहां पर एडिट करने का ऑप्शन होता है। जैसे ही आप वहां पर अपना प्रार्थना पत्र देते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को सुधारने के संबंध में, तो वो प्रार्थना पत्र वहां पर आपने देखा होगा सीओ सर्कल साहब बैठे रहते हैं, एसएसपी साहब बैठे रहते हैं, बीएससी की टीम बैठी रहती है, डॉक्टरों का पैनल बैठा रहता है। तो ऐसे में वहां पर डॉक्यूमेंट जैसे ही आपका जो है वो वेरीफाई होगा, तुरंत जो है आपको उनको निर्देशित किया जाता है और वो सेम डे ही आपकी जानकारी अपडेट कर दी जाती है, चेंज कर दी जाती है। ये शायद आपको नहीं पता होगा, लगता है कि डीबीपीएसटी बस जाएंगे, दिखाएंगे कागज और एकदम छाती और एकदम सीना फुला करके बोलिए वृंदावन बिहार और भाई साहब हनुमान जी बन गए। वहां पर यह भी सुविधा होती है। क्या ये भी सुविधा होती है? मैंने इसका उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि पिछली बार जब हमारा एक साथी जो था उसने क्या किया था कि जो उसका जाति प्रमाण पत्र था उसमें जो उसका जो नंबर दे रखा था ना, वो फॉर्म भरते समय उससे 2-3 अंकों में गलती हो गया था। अब फॉर्म भरने वाला क्या होता है, कंप्यूटर साइबर कैफे, गलती हो गया तो उसने क्या किया कि उसने एफिडेविट बनवाया और वहां जाकर के एफिडेविट के और उसके जब कागज दिखाए तो उसने एप्लीकेशन साथ में पहले से वो लेके गया था, एफिडेविट दिया, एप्लीकेशन दिया इसे संशोधन करने के लिए, तो डीबीपीएसटी स्थल पर ही तत्काल प्रभाव से उसके फॉर्म को एडिट कर दिया गया। बाद में दिक्कत नहीं आती है। क्या बाद में दिक्कत नहीं आती है? तो ये तो आपकी गलतियों से संबंधित जो मैंने जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। अब जैसे ही देखिए ये नोटिस आया है, अब आपको पता होगा भाई साहब 60,244 की भर्ती वाले जितने भी जो है वो सिपाही हैं उन सबको ड्यूटी पर एकदम रगड़ा जाएगा। क्या एकदम रगड़ा जाएगा, जाओ यहां लगो वहां लगो पूरा सुबह से शाम। अब आएगा मजा। क्या अब आएगा मजा? अभी तक तो एकदम कॉप कॉप हल्ला हो रहा था, अब दरोगा दरोगा हल्ला हो जाएगा। तो वहां पर जाकर के अगले देखिएगा एक और चीज मैं आपको बता दूं, 60,244 वाले विद्यार्थी जितने भी जो कॉप बने हुए, क्या एकदम भाई साहब कॉप बन गए, तो उनका ड्यूटी स्थल पर आप वहां पर देखेंगे डॉक्यूमेंट जैसे ही चेक होगा वहां पर उसके बाद में आपका क्या होता है पता है, फिजिकल के लिए शारीरिक मापदंड के लिए चेक किया जाता है। सबसे पहले आपका हाइट जो है वो नापा जाएगा। अब ऐसा मत करना कि किसी का हाइट कम हो, और मैंने देखा है जनरली ये होता है कि हाइट कम है भाई साहब, या तो जो है वो ततैया या भिरंड से जो है कटवा लिया और एकदम मोटा सा कर लिया, या फिर उससे भी मोटा नहीं हुआ तो चप्पल पड़वा दी, ऐसा होता है। तो चप्पल से एकदम सूजन होकर के वो ऊपर चला गया। मैंने ये भी देखा है कि कुछ विद्यार्थी जो होते हैं ना जिनका हाइट कम होता है, वो क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल बाल लगा करके खोपड़ी और नीचे जो है उसमें गद्दी वद्दी भर के उसे हाइट को ऊपर जो है वो बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वो सारी चीजें आपने देख रखी होंगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो फर्जी वहां पर नहीं चल पाएगा। वो ओरिजिनल और फर्जी में अंतर अलग ही दिखाई देता है। तो वहां पर सबसे पहले आपका हाइट का जो है वो मापा जाएगा। उसके बाद हाइट मापने के बाद में आपके सीने को जो है वो चेक किया जाएगा, और सीने को चेक करने के दौरान आप एक चीज याद रखना। क्या एक चीज याद रखना, वहां पर ज्यादातर विद्यार्थियों के साथ में जब वो सीना जो है वो फुलाते ना, तो नॉर्मल आपका जैसे आपने मतलब आप घर पर ट्राई करना, फीता लेकर के आज ही ट्राई करना कि नॉर्मल जब आप करेंगे तो आपका इतना आ रहा है, और फुल आप करेंगे तो 5 सेंटीमीटर यहीं से प्लस हो रहा है। क्या ऐसा नहीं पहले आपने ऐसे कर दिया उसका जय बजरंगबली, ऐसे नहीं करना है, नहीं तो थप्पड़ पड़ जाएगा। सही बता रहे, ऐसा हो चुका है। तो ऐसे करके आपको वहीं पर प्लस करना है, ठीक है। 80 से 85, तो 80 नॉर्मल। ऐसे पहले आप देख लेना कि मेरे अंदर कितना सांस मुझे अंदर भरना है, ताकि मेरा 80 यहां पर बैठेगा, ठीक। उसके बाद यहां से फिर फुलाना है जय बजरंगबली, तो इतने भाई साहब काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा, लेकिन आंख खुली रखनी है। आंख बंद करके हमने कई लोगों को खड़े खड़े गिरते हुए देखा है, वो चीज नहीं करना है। आदमी पूरा दम से खींचता ना सांस को, तो कभी फेफड़ा उतना खुला नहीं होगा जितना वहां पर खुल जाता है, क्योंकि नौकरी का सवाल है जी। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? वेट वहां पर नापी लिया जाता है, महिलाओं का देखिए कम से कम, और इधर पुरुषों का तो कोई दिक्कत होता ही नहीं है। ज्यादातर क्या होता है, जिसका वेट कम होता है या सीने का फुलाव कम होता है, तो वहां मौका भी दिया जाता है। वो जानते हैं कि वहां पर ऐसा नहीं कि जानबूझ के आपको फेल कर दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। लगाओ भाई साहब केला खाओ, लगाओ एकदम जो है डिप्स वगैरह लगाओ, सीना चौड़ा करो। क्या सीना चौड़ा करो। तो बिल्कुल ये खुशखबरी थी, और इससे संबंध में जो जो अपडेट्स आती रहेंगी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे सुबह शाम दोपहर, गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग, जो भी अपडेट रहेगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और होमगार्ड वाले विद्यार्थी एकदम भाई साहब टुकटुकी लगाए देख रहे होंगे इस वीडियो को कि भैया अगला वीडियो आप लेके आइए। अभी ससुरा समय मिले तब ना भाई साहब, सही बता रहे। 2 बजे से ड्यूटी है, अभी बज चुका है 1:30, और अभी हमें ये वीडियो एडिट करके अपलोड करना है। भाई साहब खाना खाने के लिए समय नहीं है, नहाएंगे तो बाद में, लेकिन नहा के जरूर जाएंगे, गर्मी बहुत पड़ रहा है। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं।